हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है आयुष, बिजनेस कंसल्टेंट और बड़ा बिजनेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिटेल के बिजनेस के बारे में। और जो लोग भी रिटेल का बिजनेस करना चाहते हैं, तो जो लोग भी आगे जाकर रिटेल का बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नंबर फर्स्ट आपको हो जाता है वो है लोकेशन। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपकी रिटेल के बिजनेस के अंदर। लोकेशन इसलिए मैटर करती है क्योंकि आप कहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप रूरल एरिया में बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप मेट्रो सिटीज के टाइप बिजनेस कर रहे हैं। आप छोटे शहरों में बिजनेस कर रहे हैं या आप बड़े शहरों में बिजनेस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिकली। अगर आप छोटे शहर में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है। आपको ऑफलाइन कम रखना है, ऑनलाइन ज़्यादा रखना है अपने बिजनेस को। जब जाकर आप अपने बिजनेस में अच्छी ग्रोथ ला सकते हैं। और अगर आप मेट्रो सिटीज़ में अगर बिजनेस कर रहे हैं, है ना, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको है ना बैलेंस बनाकर चलना है। आपको आधा ऑफलाइन रखना है, आधा ऑनलाइन रखना है। तब जाकर आप अपने बिजनेस को अच्छी ग्रोथ दिलवा सकते हैं। जो होगा आपका फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड आपको जाता है वो है प्लेटफॉर्म वर्सेस आपका पर्सनल। आप कहाँ पर जा सकते हैं। बेसिकली मैं आपको प्लेटफॉर्म हो जाते हैं जैसे कि आपकी अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये आपको हो जाते हैं प्लेटफॉर्म। और आपका पर्सनल मतलब खुद की वेबसाइट जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं या फिर इन प्लेटफॉर्म के द्वारा भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं बेसिकली। तो कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं बड़े, तो वहाँ पर क्या करना रहेगा आपको कि आपको वहाँ पर एड चलाना पड़ेगा। तो आप तो अकेले हो नहीं जिसको एड चढ़ाना पड़ेगा। वहाँ पर बहुत सारे लोग और रहेंगे तो वो भी एड चलाएंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, वो नीचे आ जाते हैं तो सब वहाँ पर एड चलाते हैं, है ना। तो वहाँ पर आपका एड उतना इफेक्टिव होगा नहीं। लेकिन अगर आप उसी तरह से अपने पर्सनल वेबसाइट पर अगर एड चलाते हैं तो आपको बिजनेस ज़्यादा ग्रो हो सकता है। और आप ज़्यादा सेल कर सकते हैं अपनी पर्सनल वेबसाइट से किसी प्लेटफॉर्म की बजाय, है ना। और अगर आप 1,000 रुपये का कुछ सामान खरीद रहे, उस पर अगर आपको 100 रुपये बच रहे हैं, है ना, तो उसमें से 80% या फिर 80 रुपये वो प्लेटफॉर्म ले जाएगा। आपके पास बस 20% ही बचेगा। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल वेबसाइट से अगर 1,000 रुपये का कुछ सामान सेल करते हैं और आपको वहाँ पर 100 रुपये बचते हैं, तो वो 100 के 100 रुपये आपके पास से आने वाले। आपको कोई भी कमीशन किसी को पे करना नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पर बेनिफिट होता है। और अगर आप बेसिकली अगर आपके आसपास के एरिया में अगर कहीं डिलीवरी करते हैं तो आपको डिलीवरी करना आसान रहता है प्लेटफॉर्म से। लेकिन अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर गए और प्लेटफॉर्म पर क्या रहता है, वहाँ पर कि डिलीवरी सेम डे नहीं कर पाते हैं, वो 1 से 2 दिन तो वो डिलीवरी करने में ले ही रहते हैं बेसिकली। और आप अगर कोई प्रोडक्ट अगर रिटर्न करना चाहते हैं, अगर कोई अपना प्रोडक्ट है, तो आप आसानी से रिटर्न भी कर सकते हो। तो प्लेटफॉर्म रहते हैं वो रिटर्न करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन वहाँ पर रहती है, इसलिए थोड़ी डिफिकल्टी होती है प्लेटफॉर्म में रिटर्न करने में। लेकिन आप पर्सनल में तो आप आसानी से रिटर्न कर सकते हैं। बेसिकली मैं इन प्लेटफॉर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मैं आपको कोई डिफ्रेंशिएशन करके बता रहा हूँ कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगला आपको हो जाता है वो है कस्टमर रेफरल। कस्टमर रेफरल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बेसिकली अगर आपके कस्टमर अगर रेफरल दे रहे हैं तो आपके बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। या फिर आपके कस्टमर रिटर्न आ रहे हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके कितने परसेंट कस्टमर रिटर्न आ रहे हैं और कितने परसेंट कस्टमर आपके रेफरल दे रहे हैं। अगर आपको वो परसेंटेज ज़्यादा है तो आपके बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और अपने बिजनेस को आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको हो जाता है वो है मॉडर्न ट्रेड वर्सेस ट्रेडिशनल ट्रेड। बेसिकली होता क्या है, जर्नल ट्रेड वर्सेस मॉडर्न ट्रेड होता है बेसिकली कि जर्नल ट्रेड के अंदर बेसिकली होता क्या है, एक छोटी सी कोई किराने की शॉप। मॉडर्न ट्रेड के अंदर बेसिकली होता क्या है, कोई तो बहुत बड़ा मेगा मार्ट जैसे कि डी मार्ट हो गया, वी मार्ट हो गया, ये बड़े बड़े मेगा मार्ट, ये किसके अंदर आते हैं, मॉडर्न ट्रेड के अंदर। और कोई छोटी सी किराने की शॉप या कोई छोटी सी दुकान वो आती है आपकी जर्नल ट्रेड के अंदर। तो बेसिकली होता क्या है, जर्नल ट्रेड में यू वर्सेस मी रहता है। जैसे कि कस्टमर ने आपसे कुछ सामान मांगा तो आपने उसको दिया, वहाँ पर वो कस्टमर उन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर सकता, वो देख नहीं सकता चीज़ों को, है ना, वो अपने हिसाब से ले नहीं सकता है। लेकिन मेगा मार्ट या फिर बड़े बड़े मॉल्स के अंदर क्या होता है, कस्टमर अपने हिसाब से सामान ले सकता है वहाँ पर बड़े बड़े मार्ट्स में। और वहाँ पर अपने हिसाब से वो क्या करता है, वहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लेता है। अगर आप देते तो वहाँ पर वो कम क्वांटिटी में सामान देते हैं। तो बेसिकली मॉडर्न ट्रेड के अंदर है ना, वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा है, जर्नल ट्रेड के अंदर ग्रोथ कम है।
आप अगर जर्नल ट्रेड के हिसाब से अगर चलते हो, गल्ले पर ही बैठे रहते हो, तो आपका बिजनेस इतना ग्रो नहीं हो पाएगा जितना जो मॉडर्न ट्रेड के अंदर ग्रो हो सकता है। मॉडर्न ट्रेड के अंदर बेसिकली ग्रोथ ज़्यादा है, वहाँ पर आप अपने बिजनेस को स्केल ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको गले पर बैठना नहीं होता है। अगला आपको हो जाता है वो है कैप्चर फॉर अननोन कस्टमर्स। आप अननोन कस्टमर्स को कैसे आप कैप्चर कर सकते हो। बेसिकली आपके पास कस्टमर है, लेकिन वो कस्टमर किसी और के पास है, तो आप उनको कैप्चर कैसे कर सकते हो। जैसे कि एयरटेल था, एयरटेल के पास कस्टमर थे, है ना। अब जियो आया तो जियो ने उन सारे कस्टमर को कैप्चर कर लिया, अपनी अच्छी अच्छी सर्विसेज देकर, अच्छे अच्छे उनको आइडियाज देकर उनको क्या किया, उन सारे कस्टमर्स को कैप्चर कर लिया। फिर टैक्सी और जो रिक्शा रहते थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी बड़ी बड़ी सिटीज़ में, लेकिन उबर और जो ओला आया उन्होंने उन बड़े बड़े कस्टमर्स को कैप्चर कर लिया। ओयो ने कस्टमर को कैप्चर कर लिया बेसिकली। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि कस्टमर पहले से ही मार्केट के अंदर थे, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उन कस्टमर्स को कैप्चर कर लिया है बेसिकली। उन्होंने उनके कस्टमर्स बहुत थे, लेकिन वहाँ पर वो एग्जिस्ट कर रहे थे, उनको बेसिकली उन्होंने क्या किया, कैप्चर कर लिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आप एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिलवा सकते हैं और अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं। यही कुछ बातें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई। अगर आप इनको अगर अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अपने बिजनेस में एक बहुत अच्छी ग्रोथ ला सकते हैं, है ना। और आप अपने बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं अगर आप रिटेल का बिजनेस कर रहे हैं तो। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो में आपका अंत तक बने रहने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।